नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आप कहेंगे फिर कांवड़ यात्रा, हर दिन यही मुद्दा, करें क्या भाई? लगातार विपक्ष के बयान ही नहीं थम रहे कांवड़ यात्रा पर। लाइन पढ़ लीजिए, पूछी पहचान तो सपा का आतंकी ज्ञान। कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों की पहचान पर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सनातन पर सपा नेताओं की सीरियल स्ट्राइक जारी है। एसटीएसएन के बाद अब सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कांवड़ यात्रा को लेकर विवादित बयान दे डाला। उन्होंने बीजेपी की तुलना आतंकियों से कर दी। उनके मुताबिक बीजेपी भी धर्म पूछकर हमला करती है, आतंकी भी धर्म पूछकर हमला करते हैं। उन्होंने दुकानदारों की जाति धर्म को पूछना गलत बताया, लेकिन मुजफ्फरनगर में ढाबे पर जबरन धार्मिक पहचान पूछने के मामले में ऐसा सच सामने आया जिसने पूरे विवाद को हिलाकर रख दिया। ढाबे के जिस कर्मचारी ने खुद को गोपाल बताकर पैंट उतारकर चेकिंग कराने का आरोप लगाया, वो तजमुल निकला है। जी हाँ, वो तजमुल निकला है। वही सपा नेता के विवादित बयान पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा तुष्टीकरण वोट बैंक बढ़ाना चाहती है, लेकिन सरकार सकुशल कांवड़ यात्रा के लिए प्रतिबद्ध है। आज इसी मुद्दे पर फिर से चर्चा, पूछी पहचान तो सपा का आतंकी ज्ञान। जुड़ेंगे तमाम मेहमान, पहले रिपोर्ट। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी धर्म और जाति पूछ करके हमला करते हैं और आतंकवादी भी धर्म पूछ करके हत्या करने का काम करते हैं। जो जो धर्म के अनुसार उन्हें अनुष्ठान या जो जो परंपराएं निभानी पड़ती हैं, जिस स्वच्छता के साथ, जिस पवित्रता के साथ और जिस भावना के साथ जाना चाहिए, उसके लिए क्यों नहीं बनाया इन्होंने? अरे कम से कम एक एलिवेटेड सड़क ही बना देते। समाजवादी पार्टी के लोग लगातार अनर्गल बयानबाजी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। समाजवादी पार्टी के लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि आतंकियों की तुलना वो कांवड़ यात्रियों से कर रहे हैं। कितना निंदनीय कृत्य है। तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। पूछी पहचान तो सपा का आतंकी ज्ञान। अब आतंकियों से कांवड़ यात्रा का क्या तुलना करना, क्या करना, ये समझ से परे है। इस पर सियासत क्यों हो रही है भाई? क्या वजह है? अरे अगर बीजेपी की तरफ से कोई बीजेपी के नेता तो नहीं जा रहे वहां करने, वहां सरकार तो नहीं जा रही है। अब पहचान है, 10-15 दिन की बात है, अब कांवड़ यात्रा चलेगी, लेकिन उस पर सियासत करना कितना वाजिब है? आतंकी तक बता देना ये कितना वाजिब है? हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे, अपने मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें कि खुद रविदास मेहरोत्रा रहेंगे, विधायक भी है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा आपको बता दें अवनीश त्यागी रहेंगे, प्रवक्ता है बीजेपी की तरफ से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर पवन राव अंबेडकर, प्रवक्ता है AIMIM की तरफ से, वो हमारे साथ जुड़ गए। अमितोष परीक रहेंगे, प्रवक्ता है VHP के, वो हमारे साथ जुड़ गए। अंकित मित्तल हमारे साथ, हमारे सहयोगी मुजफ्फरनगर से जुड़ गए। पहले जल्दी से रुख अंकित का कर लेता हूँ। अंकित, अभी सियासत हो रही है, लगातार बयानबाजी आप सुन भी रहे हैं, लेकिन अभी ग्राउंड पर क्या हकीकत है? क्या वहां लोग विरोध कर रहे हैं? क्या वाकई में वहां पर कोई बीजेपी के नेता, प्रशासन डंडा चलाकर वहां पहचान पूछ रहा है क्या जो ये पूरा विवाद हो रहा है? बिल्कुल, सावन मास लगते ही कांवड़ यात्रा शुरू हो जाती है, लेकिन कांवड़ यात्रा में जिस तरीके पिछले वर्ष जो दुकान है, खाद्य की जो दुकानें हैं, खाने पीने की वस्तु के होटल है, ढाबे हैं, उनको मुख्यमंत्री जी ने नेम प्लेट लगाने का जो कहा था, जिसको लेकर इस बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो होटल है, ढाबे हैं, खाने की वस्तुओं की जो दुकानें हैं, उन पर बड़े बड़े अक्षरों में नेम प्लेट लगाने की बात कही थी। उसके आदेश के बाद ही मुजफ्फरनगर में स्वामी यशवीर है, उन्होंने अपनी टीम को हाईवे पर उतार दिया था और कांवड़ यात्रा के जो मार्ग हैं उन पर पड़ने वाले होटल ढाबों की चेकिंग की थी। जहां एक होटल था पंडित जी वैष्णो ढाबा, जिस पर
दीक्षा शर्मा उसके मालिक का नाम लिखा था, लेकिन जो अंदर की हकीकत थी उसे एक मुस्लिम सनवर नाम का युवक चला था, जिसके बाद एक विवाद हुआ जिसमें सियासत भी खूब हुई, सियासतदानों ने खूब बयानबाजी की हद इतनी हुई कि उसे आतंकी घटना से भी जोड़ दिया गया। जिसके बाद मुजफ्फरनगर में जो हिंदू संगठन है उन्होंने सपा के पूर्व सांसद एचटी हसन उनका पुतला भी फूंकने का काम किया। अब फिलहाल जो ढाबा है उसे बंद कर दिया गया है। जो मालिक है सनवर, उसने इस ढाबे को खुद बंद किया है, क्योंकि जब से लेकिन अंकित कोई प्रशासन तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा ना वहां। जी बिल्कुल, अगर प्रशासन की बात की जाए तो जिला प्रशासन के द्वारा कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई, बल्कि जिन लोगों ने चेकिंग की थी उन लोगों को नोटिस जारी करके कारण भी पूछा गया। चलिए ठीक है अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट हमें ग्राउंड तक बताने के लिए। आपको बता दें प्रशासन वहां कोई ऐसी जांच नहीं कर रहा, ना कोई सरकार है। ठीक है, कुछ हिंदू संगठन है जो बाबा हैं वो कर रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हैं। रविदास मेहरोत्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। चर्चा की शुरुआत सर आपसे ही करना चाहूंगा। मेहरोत्रा साहब, आप तो वरिष्ठ नेता हैं, क्या आपको बीजेपी आतंकी नजर आती है? आप बीजेपी की तुलना और कावड़ का मामला और फिर उसे आतंकी घटना, आतंकियों से तुलना कर देना। देखिए एक बात समझिए कि जो कांवड़ यात्री आते हैं हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं। कहीं किसी कांवड़ यात्रा में और सब जो लोग सब सहयोग करते हैं, भंडारे लगते हैं, उनको खाने पीने का इंतजाम कराते हैं, और कांवड़ यात्रा से जो हमने बयान दिया है उसका कोई संबंध नहीं है, वो गलत बयानबाजी करी जा रही है। हमने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार उत्तर प्रदेश में जो पीड़ित समाज के लोग हैं, जो पिछड़ा है, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं और ऐसे समान जाति के गरीब लोग हैं और आदि आबादी महिलाएं हैं, उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान छीनने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार पीड़ित पर हमला करने का काम कर रही है और जाति और धर्म पूछ करके ये हमले हो रहे हैं। कहीं किसी की पैंट खोली जा रही, उतारी जा रही है, कहीं किसी के जो दलित है उसके मुंह में पेशाब किया जा रहा है, कहीं और दलित लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको अपमान किया जा रहा है। तो हमने ये बात कही कि जो आतंकवादी घटना हुई पहलगाम में, उस पहलगाम में 26 लोग मारे गए और जो 2 आतंकी, 3 आतंकी, कई आतंकी आए थे, वो कहाँ से कैसे आ गए और कहाँ भाग गए। तो आतंकवाद की परिभाषा हम चाहते हैं, आप बता दीजिए कि आतंकवाद की परिभाषा क्या है। आतंकवादी आए और आकर 26 लोगों को मार गए, आज तक केंद्र की सरकार उन्हें गिरफ्तार कर पाई नहीं। मेहरोत्रा साहब, आपका बयान ये नहीं है ना, आपका बयान है कि बीजेपी आतंकियों की तुलना कर रहे हैं ना, आप वो बात करिए ना आप सुन। हाँ, हम वो बात कर रहे हैं कि आतंकवादी जैसे धर्म पूछ करके उन्होंने पूछा तुम्हारा धर्म क्या है और फिर उसे गोली मार दी। और ऐसे जो है आतंकवाद की क्या परिभाषा है कि अगर किसी का धर्म या जाति पूछ करके आप जो पानी की बोतल लगा रहा है, बंद बोतल बेच रहा है, उसको आप मजबूर कर रहे हैं। मेहरोत्रा साहब, मेरा एक सवाल, मेहरोत्रा साहब फिर मैं बीजेपी का रुख करूंगा। मेहरोत्रा साहब एक बात बताइए ना, किसी बीजेपी नेता का नाम आया जो पूछताछ कर रहा है? किसी आपने कोई प्रशासन का नाम आया कि प्रशासन के लोग वहां डंडा चला रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का तो रूल है जो इच्छा से लगाएगा कि ये कुछ एक साधु संत है वो वहां मुहिम चला रहे हैं। और आपको भी पता है कि अगर कावड़ यात्रा, आपको भी पता कितनी पवित्र यात्रा है, बहुत पवित्र यात्रा है। हाँ। सावन मास में पवित्र यात्रा होती है और बहुत श्रद्धालु आते हैं। हम सब लोग उनको रोक करके, हम भी अभी यात्रा आएगी तो आपको बुलाएंगे, वहां लोगों का सम्मान करने का काम करेंगे। कांवड़ यात्रा के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। कांवड़ यात्रा के जो श्रद्धालु आते हैं, भक्त आते हैं, यात्रा में चलते हैं, उनका हम लोग सम्मान करते हैं और हम लोग खुद भी। चले रविदास जी, आप अब देखिए, आप गोल बात कर रहे हैं। सवाल यही था आपसे और आप इसे घुमा फिरा कर यही कर रहे हैं। अवनीश त्यागी जी नहीं, गोल बात नहीं है। बात सुनिए, बात साफ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको घुमाने का काम कर रहे हैं, उसको कांवड़ यात्रा जोड़ने का काम कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा से इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो हमारा मतलब है कि जो चलिए त्यागी जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। अवनीश त्यागी जी को एक बार मौका दीजिए। मैं आ रहा हूँ। मेहरोत्रा साहब रुकिए जी। मल्होत्रा जी, आप बात सुनिए जरा। इस यात्रा में पिछड़ा और दलित वर्ग के लोग ही ज्यादा शामिल होते हैं।
और वो शामिल होते हैं। कांवड़ इतनी पवित्र यात्रा है कि पूरे घर में प्याज का नहीं खाया होता, भोग नहीं लगाया होता, तमाम तरह की ऐसी मान्यताएं हैं, तमाम तरह की बाध्यताएं हैं, तमाम तरह की पवित्रताएं हैं, वो अपनानी पड़ती है पूरे परिवार को। और कावड़ यात्री पवित्र होता है, उसकी बाधा ना पड़े, उसका कोई अंकुश ना आए, कोई उसमें मिलावट ना करे, कोई छेड़छाड़ ना करे, कोई उसकी यात्रा को अपवित्र ना करे, कावड़ खंडित ना करे। इसलिए वो जो धार्मिक के लोग हैं, साधु संत हैं, जो धार्मिक आस्था वाले लोग हैं, वो एक पवित्रता चाहते हैं। अब ऐसे में अगर कोई नाम पूछ रहा है, अपनी पहचान बता रहा है, तो इसमें कोई ऐसी आपत्ति नहीं, बता देना चाहिए, उसमें कौन दिक्कत है। अगर कोई मन में चोर नहीं है तो स्पष्ट कहने में क्या दिक्कत है, इसमें कोई बात नहीं। बहुत सारे मुस्लिम कावड़ भी लगाते हैं, परंतु इसमें छुपाने जैसी बात कहां है। और उसमें छुपाने के अलावा आप सामने क्यों नहीं आ रहे? आपको बता देना चाहिए कि आप नहीं है, तो ईमानदार है तो ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। अब ऐसे में अगर आप कोई भाजपा को निशाना साधो और आतंकवाद से बात को जोड़ो, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए समाजवादी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इससे आतंकवाद का कोई मतलब नहीं है। आतंकवादियों का मतलब है जो अपने घरों में आतंकवादियों को दावत कराते थे, दंगाइयों को दावत खिलाते थे, और आज उन बयानों से जो दंगा और माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पार्टी को जल्दी से रविदास जी एक जल्दी से रिएक्शन आपका। मैं जो त्यागी जी कह रहे हैं कि आपको माफी मांगनी चाहिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। जल्दी से संपूर्ण लोगों का, संपूर्ण धार्मिक समाज के लिए माफी मांगनी चाहिए, उनकी यात्रा की पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। केवल भारतीय जनता, ठीक है त्यागी जी एक रिएक्शन ले ले, त्यागी जी एक रिएक्शन जल्दी से। मेहरोत्रा साहब, मेहरोत्रा जी, जानकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं, ठीक है, सबको लाभ दिया गया। हमने आपको स्पष्ट किया, पहले स्पष्ट किया, जब सबको लाभ दिया, कांवड़ यात्रियों के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। कांवड़ यात्रियों के बारे में कोई बात नहीं कही गई है, उनका पूरा सम्मान करते हैं। उनके जो हम लोग जो भंडारे लगाएंगे वहां लोगों को खिलाएंगे, उनका पूरा सम्मान करने का काम करते हैं। चलिए त्यागी जी मैं लौटूंगा, त्यागी जी अवनीश त्यागी जी रुकिएगा, अवनीश त्यागी जी रुकिए, मेहरोत्रा साहब रुकिए। मेहरोत्रा, डॉक्टर पवन राव अंबेडकर, मेरा आपसे सवाल, डॉक्टर पवन राव अंबेडकर चाहे समाजवादी पार्टी हो या AIM हो, आप लोगों को ऑब्जेक्शन क्यों? सर नेम प्लेट लगाने में दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? और डर क्यों ना हो जब थूक जात के मामले आएंगे? आपने देखा कोई यूरिन मिला रहा है जूस में, तो भाई ये डर है स्वाभाविक। और एक विशेष वर्ग के लोगों के नाम सामने आते हैं, एक विशेष वर्ग के लोगों की वीडियो सामने आती है। और कांवड़ यात्रा इतनी पवित्र है, आप जानते हैं कि गंगा जल को आप नीचे नहीं रख सकते। जेपी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। जेपी साहब, नेम प्लेट को लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष ही इसको लेकर के जो है रोक लगाई थी, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कोई हलफनामा दर्ज नहीं किया है। इसलिए नेम प्लेट को लेकर के सरकार क्या आदेश जारी करती है वो बिल्कुल जो है निराधार है। यहाँ समस्या ये आ रही है, हमने पहले भी विषय उठाया था, आपसे बातचीत भी हुई थी, कि हम संवैधानिक बात करते हैं। हम बात ये करते हैं कि जब जब हिंदू धर्म के जो है त्योहार आते हैं, तब तब इस देश में धार्मिक उन्मादी लोग, जो अराजक लोग हैं, चाहे बीएचपी के लोग हों, बजरंग दल के लोग हों, आरएसएस के लोग हों, गौरक्षक हों, इनके पौबारा हो जाते हैं और इनको खुली छूट मिल जाती है कि उत्तर प्रदेश में दंगा फैलाएं, उत्तर प्रदेश में लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करें। उत्तर प्रदेश, डॉक्टर पवन साहब, आप ही लोग तो आतंकी बता रहे हैं, आप ही लोग तो उसमें नमक मिर्च डाल रहे हैं ना सब चीजों में। जेपी साहब देखिए, आतंकी के शब्द में मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं। रविदास साहब, आप इस डिबेट में बैठे हुए हैं, रविदास साहब ने अपना जो है स्टेटमेंट बदला। मैं बताना चाह रहा हूं कि क्यों बदला। रविदास साहब की अखिलेश यादव जी ने खिंचाई की होगी कि तुमने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया। हमारी भाजपा से गठजोड़ है, मुलायम सिंह यादव जी ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया, मेरा जो है भाजपा के साथ तालमेल में बिठा रहा हूं, और तुम ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो। तो रविदास जी ने जो स्टेटमेंट बदला है, अखिलेश जी के कहने पर बदला है। क्यों? क्योंकि रविदास जी को यह पता नहीं था कि भाजपा की बुराई करना समाजवादी पार्टी को इतना जो है नुकसान करेगा। यही समाजवादी पार्टी है जो 2003 से लेकर के 2007 में गुंडाई करती थी, चरम पर इनकी गुंडाई थी, और 2012 से 2017। अरे गुंडाई तो आप कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में गुंडाई करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश ने गुंडाई को देखा, गुंडाई आप कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, पूरी तरह से गुंडाई बताओ समाया हुआ था।
रविदास साहब, अब आपके जो है पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो कानून का राज था। आज पूरे प्रदेश में गुंडा माफिया जंगल राज कायम है। कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है। कोई रविदास मल्होत्रा जी ये AIM के प्रवक्ता है। मल्होत्रा साहब ये AIM के प्रवक्ता है। ये कह रहे हैं कि बीजेपी से मिले हुए इसलिए आप बदल गए बयान को। ये AIM के प्रवक्ता है। नहीं, हम बदले नहीं है। बिल्कुल। अरे क्या हम तो अभी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। सुनिए, हमने ये बात कही है, हम बदले नहीं है। सत्ता में बने रहिए, हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। चोर मोचेरे भाई लड़ने लगे। कौन? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। मैंने कोई बयान बदला नहीं है, मैं वो बयान दे रहा हूँ। और सुनिए, आप बताइए उत्तर प्रदेश में टॉप पता है, इन्होंने गोली चलवाने का काम किया। आपको पता है इतिहास? नहीं है। इन्होंने 2003 से 7 से लेकर के गुंडाई चरम पे थी। अधिकारियों को अपहरण कर दिया जाता था। माँ बहन आपको इतिहास पता है? होते थे। समाजवादी का समाजवादी जो है संघर्षों के। चले मैं लौटूंगा। मेहरोत्रा साहब रुकिएगा। डॉक्टर पवन और भी मेहमान है। डॉक्टर पवन रुकिए, मैं लौट रहा हूँ। मेहरोत्रा साहब लौट रहा हूँ। अमितोष परीख साहब, अमितोष परीख है हमारे साथ, प्रवक्ता है VHP के। अमितोष जी, मेरा एक सवाल है। जब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हुई है, मेहरोत्रा साहब रुकिए ना, आ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि आप जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे हिंदू संगठन, बहुत सारे साधु संत क्यों वहां फिर इस तरह की जबरदस्ती कर रहे हैं, और फिर ये क्यों सियासत हो रही है? अमितोष पर यात्रा से क्यों जोड़ रहे हैं? ठीक है अमितोष जी। जेपी जी, अगर इनको धन्यवाद। जेपी, सबसे पहले तो इस बात को क्लियर कर लेते हैं कि साधु संत या हिंदू संगठन, हिंदू पूरा समाज जाके किसी ने पूछा, या फिर हिंदू संगठन जैसे जिसको हमारे को आतंकवादी कह दिया या हमारे को घोर अपराध मान लिया, हमारे संगठन को ही अपराध मान लिया, उन लोगों ने जिनका रजाकार का इतिहास रहा है, जिनका बलात्कार जिनोसाइड का इतिहास रहा है, जिनका निजाम का और कासिम रिजवी का इतिहास रहा है, जिनकी पार्टी गाय काटने को प्रमोट करती है, जो 15 मिनट पुलिस हटाने की बात करते हैं, और जो जाके दलित को घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते, या फिर शौकत अली की बात कर लेते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी की बात कर लेते हैं, वो लोग सर्टिफिकेट आज देने हमारे बैठ गए। लेकिन देखिए, एक समाज का एक साधु जाता है, साधु संत जाता है, वो पूछता है, तो मतलब अगर हिंदू कुछ पूछ ले तो भी वो अधिकार का उल्लंघन हो गया, वो सेक्युलरिज्म के विरोध हो गया, वो धोखाधड़ी हो गई, वो दादागिरी हो गई, वो गुंडागर्दी हो गई, तो मतलब हिंदू चुप रह ले। मतलब कुल मिला के इनके अकॉर्डिंग तो हिंदू किसी के पास जाएंगे और पूछे भी नहीं भाई क्या है। अगर हमारे को गाय खिला रहे हो खिला दो, हमारे को मांस खिला रहे हो खिला दो, हमारे को थूक रहे हो थूक दो, हमारे में खाने में मूत रहे हो मूत दो। लेकिन हिंदू अगर पूछ रहे कि भाई कौन हो, तो वो सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट खतरा हो जाएगा, वो अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा, वो समाज में बांटने की बात हो जाएगी। तो मुझे लगता है ये बहुत ही सोची समझी और बहुत ही निम्न स्तर की बात है जो शायद ये लोग बनाने का प्रयास करें, लेकिन समाज और हिंदू और देश इसको समझ चुका है। अब हम आगे सुप्रीम कोर्ट पे आते हैं, जो कि तार्किक बात है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2024 में इसको कहीं पे भी ऑर्डर में अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पे भी नहीं बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, नहीं बोला गया। लेकिन PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है जेपी, उस PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा कि आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं नेम प्लेट के लिए। तो किससे? अभी सरकार ने कौन सी जबरदस्ती? अभी आप ही के पत्रकार से आपने पूछा था, रिपोर्टर से जबरदस्ती करी जा रही है क्या? इट्स अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी पर्सन टू नो द कंज्यूमर कि भाई मेरा वेंडर कौन है। और अगर वेंडर को इतनी आपत्ति नाम छुपा के दुकान चलाने में है, तो इतनी दिक्कत नाम बताने में क्यों नहीं हो रही भाई? क्योंकि इनको पता है कि हम नाम बता के करेंगे, तो उसके अंदर जब नाम पता चलता है तो लफ्ज हाल में तो लड़की को मार दिया जाता है। अरे कैसे रविदास मल्होत्रा कैसे पीड़िया का अपमान हो रहा है? अब पंडित वैष्णव ढाबा चल रहा है और उसे कौन चला रहा है? तनव्वर नाम का आदमी चला रहा है। इसका भी काउंटर देना चाहता हूँ मैं समाजवादी पार्टी को। वो तो पीडीए कहां से आ गया मुझे बताइए? वो समाजवादी पार्टी जो दलितों के लैंड लेके आजम खान नबी यूनिवर्सिटी बना लेते हैं, वो समाजवादी पार्टी जो अंबेडकर नगर का और रविदास नगर का नाम बदल देती है, वो समाजवादी पार्टी जिसके लिए बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी कहती है कि अखिलेश यादव एंड समाजवादी यूजिंग दलित एज ए पोल फॉर देयर वोट बैंक पॉलिटिक्स, वो समाजवादी पार्टी जो खुद को अंबेडकर के बराबर दिखा देती है, वो समाजवादी पार्टी जो रामचरितमानस को दिला देती है, वो समाजवादी पार्टी जो आतंकवादी की तुलना हिंदू की कर देती है, वो समाजवादी पार्टी जो DNA
कहेंगे कि चेक फैजाबाद में कर लेती है, वो समाजवादी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों को बढ़ा देती है। आप बताइए, दो आतंकवादी छड़ी हुई है, आतंकवादी पहलगाम में आए थे, वो कहां गए? और ये एमआई बताएंगे आतंकवादी संगठन कौन है, जिनका निजाम का इतिहास है और जो राम भक्तों का इतिहास है। देश पता चल चुका है कि आरजेपी आतंकी सोच किसकी है। जी, मैं मेहरोत्रा साहब एक बात बताइए। अभी एक मामला सामने आया, पंडित वैष्णव ढाबा। अब आप भी है, अगर आप, मुझे नहीं पता आप नॉन वेज खाते हैं या वेज खाते हैं, लेकिन अगर आप सफर कर रहे हैं, आपको लगेगा पंडित वैष्णव ढाबा, मैं तो प्याज भी नहीं खाता हूं। और देखिए, आप नहीं खाते, लेकिन आप पंडित वैष्णव ढाबा देखकर रुक जाएंगे कि भैया हाँ ठीक है, यहाँ शुद्धता है। देखिए, आपने अच्छी बात बताई, लेकिन उससे कोई मुस्लिम चला रहा है तो फिर आपका मन क्या होगा? चलिए ये बता दीजिए, आपसे ही उदाहरण है, जब आप प्याज ही नहीं खाते, हालांकि मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये आपका अधिकार है, आप कुछ भी खाइए। हाँ, हम जब खाना खाने से पहले कहते हैं कि हम लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं, हम जैनी खाना खाएंगे, जो खाना वो होगा वो हम खाएंगे। हम जो ना नॉन वेज खाते हैं, ना हम प्याज लहसुन खाते हैं। अब सवाल इस बात का है कि आप किसी को डिबेट लगाने के लिए बात क्यों कर रहे हैं? आप ये किसी को नेम प्लेट लगाने के लिए, और जब हमने आतंक जो कवाड़ी, सुनिए, जो कवाड़ी निकल रही है, उस यात्रा के बारे में कोई बात नहीं कही। आप पूरी बात सुनिए, हमको बोलने दीजिए ना। आप बोल चुके ना, हमारी बात सुनिए ना। पूरे प्रदेश भर के अंदर कांवड़ यात्रा से पहले की बात हो रही है। पहले बात सुनिए, अभी कांवड़ यात्रा शुरू नहीं हुई है, ये कांवड़ यात्रा से पहले की बात है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो पीडीए समाज के लोग हैं उन पर जुल्म और अन्याय। अरे अब पीडीए कहां से आ गया सर इसमें? पीडीए कहां से आ गया इसमें? सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात है। चलिए, मैं अवनीश त्यागी जी, ये पीडीए क्यों जोड़ा जा रहा है इसमें भी? हमने जो बयान दिया है वो ये कहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश भर के अंदर त्यागी जी की ऑडियो उठाएगा, शोषित है, पीड़ित है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। हाँ। तो ये अन्याय जाति पूछ करके त्यागी जी पीडीए क्यों जोड़ रही है समाजवादी पार्टी इसमें? कहाँ चल रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के जेपी भाई, समाजवादी पार्टी के पास बताने के लिए उपलब्धि में कुछ नहीं है। उनके पास केवल अराजकता, माफियावाद, दबंगई और जोर जबरदस्ती परिवारवाद बताने के इसके अलावा कोई उपलब्धि नहीं है। अब जब वो जनता उनको नकार चुकी है और बार बार नकार रही है, तब वो दूसरे तरह के फार्मूले ला रहे हैं। ये गठजोड़ कर, ये जातवाद फैला, ये आतंकवाद फैला, ये दबंगई फैला, ये तमाम तरह की घटिया बयानबाजी कर, इस तरह की कर ये मीडिया में सुर्खियां बनाना चाहते हैं। और केवल वोट बैंक को एक डरा कर, देखिए मल्होत्रा जी, आप जानिए, आप कोई अन्याय नहीं हो रहा है, सबके साथ न्याय हो रहा है। अन्याय वाला जमाना 2012 से लेके 17 तक था। 2012 से लेके 17 तक जो अन्याय और पक्षपात और उसकी सजा जनता लगातार दे रही है। रविदास मल्होत्रा जी लगातार दे रही है। आपको सत्ता से बाहर रखे हुए हैं, इसलिए रखे हुए हैं कि आपकी ना मंशा सही है, ना इरादे सही है, ना उद्देश्य सही है, ना तौर तरीके सही है। आपको जनता लगातार बाहर कर रही है। आप कहने के लायक नहीं है इस बात को। और जहां तक ये बात है, आप कानून जानना चाहिए आपको कि ये कानून की व्यवस्था है कि आप ये खाने पीने की स्थिति में, खाने पीने के लिए, सुनिए, खाने पीने त्यागी जी रुकिए, मेहरोत्रा साहब रुकिए, डॉक्टर पवन, ठीक है, त्यागी जी रुकिए, त्यागी जी, मेहरोत्रा साहब रुकिए, डॉक्टर पवन, ठीक है, त्यागी जी हो गई बात, त्यागी जी हो गई बात। डॉक्टर पवन, हो सकता है मेरा कहा है, अरे देखिए, मेहरोत्रा साहब रुकिए, कि उत्तर प्रदेश भर के अंदर मेहरोत्रा साहब एक मिनट रुकिए, मेहरोत्रा साहब एक मिनट। डॉक्टर पवन, मेरा जो सवाल होगा वो सकता है वो आपको तर्क संगत लगे, लेकिन डॉक्टर पवन ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक आप किसी पे दबाव ना, तो वहां सरकार के लोग पूछ रहे जाने, ना वहां प्रशासन के लोग, ठीक है, साधु संत जिनकी यात्रा और जिनके दो हिंदू धर्म के लोग हैं वो पूछ रहे हैं, गलत नहीं है, बताना चाहिए। अब मेरा हो सकता है कि जो तर्क होगा वो आपको गलत लगेगा। अब हम जातीय जनगणना करा रहे हैं, आप भी चाहते हैं, समाजवादी पार्टी भी चाहती है, क्या उसमें कोई पहचान नहीं पूछी जाती है क्या? उसमें भी तो जाति भी, मजहब भी, धर्म भी पूछा जा रहा है। अब यहां किसी की आस्था से जुड़ा मामला है, एक बहुत कठोर यात्रा है, एक कठोर तपस्या करके आता है कांवड़िया, अगर उसे अच्छा खाना, शुद्ध भोजन, उसके मन में शंका है, तो एक नेम प्लेट में क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, जेपी साहब बिल्कुल सही बात है, कठोर साधना है। और एक वर्ष में आने वाला ये जो है पवित्र
कार्य है, इसमें कोई बाधा नहीं है, ये सदियों से चलता आया है, आगे भी रहेगा। लेकिन विषय ये है कि जिस तरह से ये धार्मिक उन्मादी लोग, अराजक लोगों की जो इस तरह से संख्या बढ़ती है, इनको सरकार किसी तरह से ओवैसी साहब ने कहा वो गोपाल निकला, लेकिन वो तो मुस्लिम निकला। ओवैसी साहब ने यही कहा ना, जिसका पेंट उतरवाया गया, ये आपने आरोप लगाया। अब बताइए वो मुस्लिम निकला। देखिए मल्होत्रा जी जाते हैं तो प्याज लहसुन वाला खाना नहीं खाते, वो पूछते हैं, वो क्यों पूछते हैं कि किसी भी, आप इस तरह से बात ना करिए, पहले पूरा प्रश्न का जवाब सुन लीजिए। हमारा स्टैंड पहले भी क्लियर था, आज भी क्लियर है कि जो भी सरकार आदेश देती है उसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था है, उसके लिए जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है। और जिस तरह से जिन लोगों ने दुकान पर जबरन जाकर के मौलिक अधिकार का उल्लंघन, अरे वो तजम्मुल निकला है, जो ओवैसी साहब कह रहे गोपाल निकला, वो तजम्मुल निकला है। बड़े ठाके लगवा रहे थे ना। चलाई थी। ठीक है, अमितोष जी आखिरी कमेंट जल्दी से, आखिरी कमेंट अमितोष पर। नहीं जेपी साहब, ये न्यूज सुन लीजिए ना, जी न्यूज वालों ने ही ये न्यूज चलाई थी। हमने तो नहीं कहा कि वो मुस्लिम है सर, की पैंट उतारी गई थी। नहीं हमने बिल्कुल नहीं चलाई, बिल्कुल। आप हमें दिखा दीजिए, आप वीडियो दिखा दीजिए। नहीं डॉक्टर पवन, मीडिया, आप मीडिया कह रहे हैं, आप जी ने नहीं चला, जी ने नहीं चला, नहीं जी ने कभी नहीं चला। मीडिया वालों ने, हमने तो फैक्टर चेक किया और बता दिया वो तजम्मुल है, हमने उससे बात की, वो गोपाल नहीं निकला। हमने इस विषय की बात नहीं की, हमने संवैधानिक बिना फैक्ट के हमने नहीं चलाई। परीक्षा जल्दी से आखिरी कमेंट, परीक्षा चाहे तजम्मुल हो चाहे हरीश हो, देखिए जब डिबेट चालू हुई तो इनकी बड़ी बड़ी मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, संविधान, समाज, सीडीए, सारी बातें आ गई, लेकिन उसका एक भी तथ्य नहीं बता पाए कि कैसे समाज बट रहा है, एक तथ्य नहीं बता पाए कि सर्वोच्च न्यायालय गाइडलाइन का वायलेशन का है, एक तथ्य नहीं बता पाए कि सरकार कहां पे जबरन कर रही है, एक तथ्य नहीं बता पाए कि अराजकता कहां हो रही है। लेकिन शोभा यात्रा, कांवड़ यात्रा है तो खींच लो, अरियार के अंदर में रेप पदो, मोहर्रम में तुझ पदो, ये धर्मनिरपेक्षता है, ये इनका। चलिए कावड़ यात्रा अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन कावड़ यात्रा से पहले किचकिच शुरू हो गई है और ये किचकिच चलती रहेगी। अभी देखिए, अभी तो 11 जुलाई का टाइम है, तो तब तक बार पलटवार होता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूपी मांगे उत्तर में नमस्ते।